चतुष्ट ब्रह्मा जी के निकट जाकर के यह प्रश्न करता था, सनातन सनातन लोग जाकर के भगवान लाइट चली गई क्या? नहीं चली नहीं वो वहाँ से वो कर रहे हैं जैसे बंद किया यही करके सनकादि ऋषियों ब्रह्मा के निकट परम पिता ब्रह्मा जी के निकट जाते यह प्रश्न जो आपको सर्वोत्तम देवता को मृत्यु इससे भय इससे डरते हैं और किसकी उपासना करने पर जीव जन्म मृत्यु की भी विजय प्राप्त करते हैं और किसके स्वरूप जानने पर जीव सब कुछ जान लेते हैं। किसकी प्रेरणा से ये संसार परिचालित हो रहा है? कह परमो देव। पहले प्रश्न क्या था? ये परम देवता कौन है? कह परमो देव कुतो मृत्यु विभेति कस्य विज्ञानेन अखिलम विज्ञानम विभाति। पहले प्रश्न क्या था ये आपको समझना। गोपाल तापनी उपनिषद में ये प्रश्न किया। प्रश्न क्या है समझ में आ रहा क्या है? कह परम देव, परम देवता कौन है? कह परमो देव कुतो मृत्यु विभेति, किससे मृत्यु भी है डरते हैं। कस्य विज्ञान, किसके जानने से सब कुछ जान लेते हैं। ये प्रश्न पूछा है तो उत्तर क्या दिया न परमो देव कृष्ण एव परमो देव तम दैत। एकमात्र परम देवता कौन है? कृष्ण। ये कृष्ण की ध्यान करना चाहिए। कुतो मृत्यु विभेति, मृत्यु किससे डरते हैं? भगवान श्री कृष्ण से। और कस्य विज्ञानेन अखिलम विज्ञानम विभाति, किसको जानने से सब कुछ जान लेते हैं। वो कौन है? भगवान को कोई जान लिया तो सब कुछ जान लेते हैं। क्यों? भगवान के अंदर में सब कुछ है। अखिल विश्व ब्रह्मांड एक ने, अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड है। इसके लोमकूप में, लोमकूप समझते हो? स्पोल है, प्रवेश करते हैं और फिर निकल करके आते हैं। लय प्रलय होते रहते हैं। ब्रह्म संहिता में श्लोक है ना, एक नहीं अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड जिनकी आंखों की पलक पड़ने के साथ ही साथ लय प्रलय हो जाता है। वही परब्रह्म भगवान है। अब भगवान की जो जान लेते हैं तो सब कुछ जान लेते हैं।
हैं, कस्य विज्ञान अखिल विज्ञान भवति। कोई भगवान को अनुभव कर लेते सब कुछ अनुभव हो जाता है। सूर्य चंद्र आदि ग्रह नक्षत्र तारे जो कुछ भी देख रहे हैं उनके ही आदेश से सब कुछ चलते जा रहे हैं। इसलिए कहते हैं सत्य स्वरूप कौन है? एकमात्र स्वयं कृष्ण भगवान है। एक नहीं, अनंत करोड़ ब्रह्मा, शिव, दिक्पाल, इंद्र आदि जिनकी चरण कमल में बार बार नतमस्तक होकर के स्तव स्तुति आदि करते रहते हैं। क्षुद्र जीव ध्यान क्षुद्र जीव जिनको समझ नहीं पाते, जीवों की बात छोड़ दिए, क्षुद्र जीव के बारे में ब्रह्मा जी कभी कभी भी भ्रमित हो जाते हैं। एक बार ब्रह्मा जी भगवान के साथ मिलने के लिए द्वारका में पधारे। द्वारका में पधारे तो उस समय देखे गया द्वारकापुरी में गेट पाल ने उनको रोक दिया। किसको? ब्रह्मा जी। गेट पाल ने पूछा ये कहाँ जाना है? ना, प्रभु के साथ मिलने के लिए। सर्प अंतर्यामी भगवान जानते हैं, ये भगवान पहले भी कह दिया था। किसको? द्वारपाल को, ये देखो फलाना व्यक्ति आ रहे हैं, उसके रोक दो। तो द्वारपाल ने उसको रोक दिया। बोले कहाँ जाना है? द्वारपाल ने पूछा। मैं प्रभु के साथ मिलने के लिए जा रहा हूँ। बोले अभी मैं प्रभु से परमिशन लेकर के आता हूँ, तब तक खड़े रहो। तो द्वारपाल बाहर खड़े रहे और द्वारपाल अंदर ना, ब्रह्मा जी खड़े रहे। द्वारपाल अंदर गए। सुधर्म सभा में भगवान विराजमान थे। भगवान जानबूझ करके क्या कर रहे थे? अपने कार्य आदि करते जा रहे हैं, जैसे लिख रहे थे बिजी है। द्वारपाल 2 घंटे खड़े रहे हैं। फिर इसके बाद भगवान ऐसे कर द्वारपाल के पूछे क्या बात हुई? बोले एक व्यक्ति आए हैं आपके साथ मिलने के लिए। भगवान ने कहा उसके पूछो कौन आए हैं? द्वारपाल आकर के पूछा भाई तुम्हारे नाम क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा मेरा नाम ब्रह्मा है। फिर दोबारा कर दिया, प्रभु के पूछ करके आता हूँ। फिर कहने लगे प्रभु ब्रह्मा है। भगवान ने फिर कहने लगे कौन ब्रह्मा है? उनके आकर फिर द्वारपाल आकर के पूछा, बोले कौन ब्रह्मा? ब्रह्मा जी तो हैरान हो गया। ब्रह्मा जी कौन ब्रह्मा? मतलब मैं छोड़कर और कोई ब्रह्मा है क्या? है? आपके नाम क्या है? अशोक कृष्णदास। तो मेरे कौन अशोक कृष्णदास है? ब्रह्मा जी तो बिल्कुल ऐसे ये हो गए। अच्छा जा द्वारपाल आकर के बोले ये आए हैं कौन? नहीं, ब्रह्मा जी ने कहा ये बोल दो मेरा नाम है चतुर्मुख ब्रह्मा, सनक पिता चतुर्मुख ब्रह्मा। द्वारपाल जा करके
फिर भगवान के निकट बोले, ये चतुर्मुख ब्रह्मा सनक पिता है, सनक सनंद सनंद आए। भगवान ने कहा उसके बुलाओ। भगवान के पास गए ब्रह्मा जी। जब भगवान के पास गए, ब्रह्मा जी के बैठने के आसन दिया। भगवान बोला बैठ, क्या समाचार है, किस लिए आए हैं, आने के कारण क्या है? तो ब्रह्मा जी कहने लगे, प्रभु मेरा आने की जो कारण तो बाद में बताऊंगा, मेरे मन में एक संशय है। आपने जो द्वारपाल के पूछा कौन ब्रह्मा, इसके मतलब है मैं छोड़ के और कोई ब्रह्मा है, ये मेरा मन में संशय हो गया। तो भगवान उस समय क्या कि थोड़ा मुस्कुराया है, क्योंकि ब्रह्मा के हृदय में ये एक भावना जगे हुए हैं, ये मैं ही केवल एक ही ब्रह्मा हूँ है, जिसको मैं इस ब्रह्मांड को मैं सृष्टि करता हूँ। तो भगवान उसमें स्मरण कर मुस्कुराया, और स्मरण करने के साथ ही साथ क्या देखा, ब्रह्मा जी ने क्या, अनंत करोड़ ब्रह्मा जी आकर के प्रभु के चरण में नतमस्तक प्रणाम करने लगे। जिस एक एक ब्रह्मा की मस्तक जो है 2 गुना 4 गुना 6 गुना करके 8 गुना 10 गुना, मतलब क्या है, इस ब्रह्मा की मस्तक कितने हैं? 4 है। तो ऐसे 8 मस्तक वाले ब्रह्मा, 16 मस्तक वाले ब्रह्मा, हजारों मस्तक वाले ब्रह्मा, ऐसे ऐसे अनंत, वो भी नहीं, अनंत करोड़ इंद्र दिक्पाल आदि सब आ गए। और एक दूसरे के जब सारे ब्रह्मा जी आकर के प्रभु के चरण में जब प्रणाम करने लगे, एक दूसरे की नहीं, वो जो मुकुट जो है जब लगने लगे तब झंझन झंझन शब्द होने लगे है। किंतु जोग माया की इच्छा से, भगवान की इच्छा से हमारे ये चतुर्मुख ब्रह्मा सबको देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? सारे ब्रह्मा को देख रहे हैं। किंतु बाकी जो ब्रह्मा लोग आए हैं वो एक दूसरे के देख नहीं पा रहे, सब सोच रहे हैं मैं केवल मैं नहीं, मैं अकेला आया हूं, प्रभु ने मुझे स्मरण किया, मैं आया है। तो ये ब्रह्मा चतुर्मुख ब्रह्मा क्या देख, जैसे लगते हैं जैसे विशाल एक हाथी के सामने चिट्ठी जैसी, मशक बने मच्छर जैसे। हमारी चतुर्मुख जो ब्रह्मा जो है और दूसरे ब्रह्मा की इतना विशाल शरीर दिख है, और ये ब्रह्मा बिल्कुल चींटी नहीं, मच्छर है, ये बात है देख कर। तो वो सारे ब्रह्मा जो आए थे, भगवान ने सबको पूछा क्या तुम्हारे कैसे चल रहे? प्रभु सभी का ने उत्तर दिया, प्रभु जब आप धराधाम में विराजमान है तो कहाँ हम लोग के दुख कष्ट है। भगवान ने कहा जाओ, तुम लोग को दर्शन, तुम लोग को देखने के लिए मैंने बुलाया था, अभी जाओ। तो भगवान सभी ब्रह्मा को, दिक्पाल को, इंद्र आदि सबको क्या की विदाई दे दिया। सब जब चले गए, ये 4 मुख ब्रह्मा भगवान निकट आकर कहते, प्रभु मेरा संशय दूर हो गया। बोले क्या? बोले मैं सोच रहा था मैं केवल एक ही ब्रह्मा हूं। भगवान ने कहा नहीं, देखो अनंत करोड़ ब्रह्मांड है, और एक एक ब्रह्मांड के एक एक मालिक कौन है? किसको मालिक बना दिया? ब्रह्मा को बना दिया है। और ठीक उनके परिधि के अनुसार हम सबसे क्षुद्रतम ब्रह्मांड कौन है? ये हमारे 14 ब्रह्मांड। इसलिए ये 14 ब्रह्मांड की जो ब्रह्मा जी है उसके केवल 4 माथा है। इसके दुगुना जो ब्रह्मांड होगा, माने परिधि, परिधि समझते हो?
एरिया है। उस ब्रह्मा के कितने मस्तक होगा? 8 होगा, जितने गुना होते जाएगा है। उसी प्रकार दिक्पाल इंद्र आदि सब विराजमान है। तो हम लोग क्षुद्र जीव क्या समझ पाए, इसलिए ब्रह्मा जी संस्तुति में क्या करें, जानन्तु एव जानन्तु भोक्त में, जो कहते हैं मैं इसको वो जान लिया, सब समझ गया, बड़े उनके कहना मात्रा है। जानन्तु एव जानन्तु भोक्त में, जो कहते हैं मैं सब कुछ जान लिया, सब कुछ समझ गया, अनुभव कर लें, ये संभव नहीं है। इसलिए कहते हैं ज्ञाने प्रयासे मुद्वस्स नमन्त एवं जीवंती सन्मुकृतम भवदीय वार्ताम स्थान स्थिता श्रुति कथं तनुमांग भी, जो प्रयास हो जीतो विस्तोई सही काम। इसलिए ज्ञान के प्रयास त्याग देख करके एकमात्र संत महात्मा के सानिध्य में बैठ करके भगवान की अमृतमय कथा को क्या करें, श्रवण करें। इसलिए ज्ञाने प्रयासे मुद्वस्स नमन्त एव जीवंती सम्मुखत्याम भवदीय वार्ताम है। श्रुतिगतांग तनुमांग नवी, श्रुतिगतांग मैंने कान के द्वारा क्या करें, हम श्रवण करें। तनुमांग नवी, जो प्रयास हो अजीतो जीतो विस्तोई काम है। भगवान को जीत नहीं सकते, किंतु संत महात्मा के सानिध्य में बैठ करके, सानिध्य समझते हो, निकट में बैठ करके ही भगवान की ऐसी अमृतमय कथा को यदि श्रवण करें, लीलाओं की कथा श्रवण करें, अति सहज रूप में अजित भगवान की भी है उसकी जान सकते हैं, उसके भी जीत सकते हैं, यही कहते यार। कुतो मृत्यु विभेति, बोले जिन किससे मृत्यु भी भय कर, इसके उदाहरण क्या है? बोले भगवान स्वयं भगवान बैद्यनाथ श्याम सुंदर को छोड़ दीजिए, उनकी जी अंश कला आदि नरसिंहदेव भगवान है। नरसिंहदेव भगवान जब प्रकट हुए हैं, समस्त प्रहलाद एक इसको बोले हिरण्यकशिपु के जब वध किया, हिरण्यकशिपु के वध के पश्चात नरसिंहदेव भगवान इसने उग्र रूप धारण किया है। आज उनको देख करके समस्त देवता लोग डर गए, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग दूर दूर से खड़े हो गए हैं, प्रभु के जो है स्तुति आदि कर रहे, ये प्रभु आप अपने क्रोध के जो है शांत कीजिए, हैं आप शांत हो जाइए, हैं शत्रु को तो आप निधन कर दिया, हैं आप शांत हो जाइए। नरसिंहदेव भगवान उसमें बहुत उग्र रूप धारण किया है। जिस प्रकार शेर हाथी को जैसे शिकार करके, हाथी को भी युद्ध में परास्त करके हैं, और जैसे क्रोधित होकर के रहता है। लड़ाई होता है ना, लड़ाई के बाद और भी क्रोध आ जाता है, शत्रु तो निधन हो गया तथापि क्रोध शांत नहीं होता है। उदाहरण महाभारत उदाहरण भीम के लिए भी कहा गया उसी प्रकार। भीम जब दुशासन को है, दुशासन को छाती फाड़ दिया है, भुजाओं को उखाड़ा है, और उस समय भीम चैलेंज देने लगे हैं, क्या बोले, कोई है मेरे साथ लड़ने वाला है, आ जाओ। यह तो भी करने कौरव पक्ष और अपने भाइयों की भी, वो पांडवों की भी करने लगे, कोई आ जाए हमारे साथ है। हाँ सुन,
उस समय अर्जुन भी करने लगा, कोई युद्ध में हमें आह्वान करे, मैं भी जाता हूँ, है। उस समय भगवान ने क्या कहा, अर्जुन तुम अभी बीवी केवल भीम के साथ कोई लड़ने, उनके साक्षात माने मेरे जो अवतार नरसिंहदेव अवतार उनके ऊपर अभिष्ट हो है। तो इसी प्रकार कहते हैं ये नरसिंहदेव भगवान प्रहलाद केवल हिरण्यकशिपु के वध के पश्चात जब उनके उग्र रूप धारण कर सब तरफ देखने लगे, ब्रह्मा आदि देवता स्तुति आदि करने लगे, है। तब उस समय ब्रह्मा जी के जब भगवान नरसिंहदेव भगवान डांटने लगे, है। तब जब डांटने लगे वो रूप देख करके, स्वरूप देख करके, है, जब महाराज जितने भी दिक्पाल थे सब भगने लगे, हैं, सब थत्तर करके कांपने लगे, हैं। शिव जी भी भागने लगे, शिव जी भगवान के प्रिय मित्र मानते हैं, अत्यंत प्रिय कहा जाता है, शिव जी भी भागने लगे, हैं। ब्रह्मा जी तो बोल नहीं पा रहे, पापा 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 प्रभु, बस इतना ही तक, आगे कुछ बोलना है। मृत्यु जी के देवता से जो जब महाराज वो भी डरते हैं, इसलिए कहते हैं कुतो मृत्यु विधि, किससे, मृत्यु की देवता भी डरते हैं। किससे जानने से, अखिल विज्ञान विभाति, जिसके किसके जानने से सब कुछ जान लिया जाता है, जान सकते हैं आप, अनुभव होता है, वो भगवान है। किसके प्रेरणा से विश्व ब्रह्मांड आदि परिचालित हो रहे हैं, एकमात्र भगवान, इसलिए कहते हैं इसके क्या त्रिसत्ता, त्रिकाल, परम सत्य स्वयं भगवान कृष्ण, वह स्वयं भगवान कृष्ण के हम क्या करते हैं, ध्यान करते हैं, इसलिए ब्रह्म गायत्री में आ रहे हैं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो जो न प्रचोदयात्, देवस्य है, देवस्य धियो जो न, वह स्वयं भगवान हमारे हृदय में क्या कहो, प्रकटित हो, है। सूर्य आदि देवता लोग, है, जिनकी चरण कमल में सदा सर्वदा नतमस्तक होकर के स्तव स्तुति गाते हैं, भर्गो देवस्य धीमहि, है। देवस्य भर्गस्य, यानी स्वयं भगवान कैसे प्रकटित होते हैं ना, अपने शक्ति के साथ, है। भर्गो देवस्य धीमहि, भर्ग देवस्य, देवस्य भर्ग, भगवान की जो शक्ति है, पूर्ण शक्ति सर्वगुणी श्रीमती राधिका है, स्वयं राधिका भी है, जहाँ पर कृष्ण के साथ प्रेम विहार आदि करते रहते हैं, अनेक प्रकार की जो है लीला रस आस्वाद, लीला रस आस्वाद, लीला रस लीला आदि करते रहते हैं। कृष्ण किससे डरते हैं, शब्द कृष्ण से डरते हैं, और कृष्ण किससे डरते
है राधा जी से, भ्रुकुटी, राधा जी की भ्रुकुटी से ही कृष्ण है डरते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ कौन हो गया? राधा जी के तत्व बता रहे हैं। हैं? ओ आज रामानुजाचार्य जी, हाँ, तो उसके बारे में बोलना चाहिए नहीं है। विशिष्ट अद्वैतवाद है। राम अनुज रामानुज, क्या बोला? रामानुचार्य, राम अनुज रामानुचार्य। अनुज माने छोटा भाई है, रामानुचार्य। इसके नाम लक्ष्मण देशिक, नाम था क्या? लक्ष्मण देशिक है। साउथ इंडिया में प्रकट हुए है। संप्रदाय की विचार हम लोग के समझना चाहिए है। 4 संप्रदाय के बारे में शास्त्र में कहा गया है। संप्रदाय विहीना मंत्रास्ते विफला मता श्री ब्रह्म रुद्र सनका इति खिति पावना। कितने संप्रदाय है? 4 संप्रदाय। संप्रदाय के अंतर्गत होकर के दीक्षा मंत्र आदि ग्रहण करके भजन आदि करने पर भजन में सिद्धि होती। जो लोग दीक्षा मंत्र आदि में संप्रदाय के अंतर्गत होकर के दीक्षा मंत्र आदि नहीं लेते हैं, यानी कोई स्वतंत्र रूप में कोई नाम मंत्र आदि जप करे, उससे फल नहीं होता। लेकिन संप्रदाय बिना मंत्रास्ति विफला मता श्री ब्रह्म रुद्र सनक इति खेती पावना है। बहुत लोग कहते हैं हम संप्रदाय के अंदर में जाए तो हम क्या हो जाते हैं, उसमें सेक्टेरियन हो जाते हैं। हम किसी संप्रदाय में नहीं चलना नहीं चाहते हैं। हम अपने मनमानी ढंग से भजन करेंगे। तो इसलिए शास्त्र कहते हैं नहीं, ये 4 जो संप्रदाय बोले, श्री ब्रह्म रुद्र और सनक संप्रदाय, ये 4 संप्रदाय, किसी एक संप्रदाय को आपको क्या करना पड़ेगा? आश्रय करना पड़ेगा। और उस संप्रदाय के अंतर्गत होकर के नाम मंत्र आदि दीक्षा आदि करके तब भजन करो। जब ये भजन करें तब क्या होता है? नहीं, मंत्र सिद्धि होता है। अच्छा पहले बताओ, संप्रदाय किसको कहा जाता है? संप्रदाय किसको कहा जाता है? संप्रदाय, सम माने समग्र रूप में, प्र माने प्रकृष्ट रूप में, दाय माने जो प्रेम भक्ति प्रदान करते हैं, दियति। एंड संप्रदाय शब्द की अर्थ समझना चाहिए। ये संप्रदाय शब्द की अर्थ क्या है ना? समग्र रूप में जो हमें प्रेमा भक्ति के जो प्रदान करते हैं, प्रेम भक्ति की जो प्रदान करते हैं। संप्रदाय, सम माने समग्र रूप में, प्र माने प्रकृष्ट रूप में, दा धातु, दियते जो दान करते हैं, है साक्षात है। संप्रदाय, संपूर्वक प्रपूर्वक दाधातु गंग प्रत्यार्थे इति संप्रदाय, ये संस्कृत में होता है। संपूर्वक प्रपूर्वक दाधातु, धातु में दियते जो दान देते हैं, उसके संप्रदाय का साक्षात रूप में और प्रकृष्ट रूप में। प्रकृष्ट समझते हो? कंप्लीटली समग्र रूप में, प्रकृष्ट रूप में जो प्रेमा भक्ति प्रदान आदि करते हैं, उसी के कहते हैं संप्रदाय। इसलिए कहते हैं संप्रदाय बिना मंत्रास्ति विफला मता श्री ब्रह्म रुद्र सनक इति खेती पावना।
ये चार जो संप्रदाय जो है, इस संप्रदाय के अंतर्गत होकर के, किसी एक संप्रदाय के अंतर्गत होकर के क्या करना पड़ेगा? नाम मंत्र दीक्षा आदि ग्रहण करके भगवान के भजन करते करते तब सिद्धि प्राप्त होता है। कोई संप्रदाय के अंतर्गत नहीं करे, केवल मनमानी ढंग से मंत्र आदि जप करे, वो सिद्धि प्राप्ति नहीं कर सकते। ये दिखा दिया एक संप्रदाय बिना मंत्रास्ति विफला मता श्री ब्रह्म रुद्र सनक इति क्षिति पावन। क्षिति माने ये पृथ्वी के जो है पवित्र करने वाले, ये चार संप्रदाय की कहा है। ये पद्म पुराण की श्लोक है। श्री संप्रदाय के मूल आचार्य कौन है? लक्ष्मी है। श्री ब्रह्म संप्रदाय के मूल आचार्य कौन है? ब्रह्मा जी, चतुर्मुख ब्रह्म श्री ब्रह्म। रुद्र संप्रदाय के मूल आचार्य कौन है? शिव जी, श्री ब्रह्म रुद्र। सनक संप्रदाय चतुष्क मूल आचार्य कौन है? चारों कुमार है, श्री सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चार है। इस कली युग में कलौ चत्तारः, इस कली युग में ये चार संप्रदाय की आचार्य फिर बता रहे हैं। कली युग क्या बोले, श्री संप्रदाय की आचार्य कौन हो गया? पहले मूल कौन था? श्री माने लक्ष्मी देवी। कली युग में लक्ष्मण माने क्या बोलते हैं? रामानुचार्य है। श्री संप्रदाय के मूल आचार्य कलियुग में किसको बता रहे? रामानुचार्य है। श्री ब्रह्म, ब्रह्म संप्रदाय के मूल आचार्य तो ब्रह्मा जी था। अभी कौन हो रहे? मध्वाचार्य, श्री ब्रह्म है मध्वाचार्य। रुद्र संप्रदाय की मूल आचार्य शिव जी बता दिया। अभी कौन है? विष्णु स्थान है। श्री ब्रह्म रुद्र संप्रदाय के श्री ब्रह्म रुद्र सनक संप्रदाय निम्बादित है। चार ये श्री ब्रह्म रुद्र सनक इति क्षिति पावना है। ना क्या बोला? सनक संप्रदाय के अधुना माने कली युग में आचार्य कौन बताया? हैं? निम्बादित है, ये बताया। अभी श्री संप्रदाय की उनकी अधिष्ठात्री देवता किसको मानते हैं? लक्ष्मी नारायण उपासक। देखो, एक उपासना और उपासक के भेद से है प्रेम आदि भक्ति आदि उदित होता है। एक उपास्य, उपासना और उपासक क्या क्या बताया? उपास्य हमारे इष्ट देव कौन है? उपास्य, जिसकी उपासना हम कर रहे हैं। उपासक जिस मंत्र आदि जो कर रहे हैं। और उपासना है जिस मंत्र के द्वारा, कौन सा मंत्र के द्वारा हम किसको आराधना कर रहे हैं। मंत्र आदि सिद्धि के लिए जो 5 प्रकार विधि दिखाया गया है। मंत्र की सिद्धि आदि करना, जब तक मंत्र सिद्धि नहीं हो, मंत्र की फल आपकी प्राप्ति नहीं होगा। है समझ में आ रहा? मंत्र सिद्धि नहीं होने पर मंत्र फल आपको प्राप्ति नहीं होगा। है तो मंत्र सिद्धि के लिए उपाय क्या है? तो 5 प्रकार विधि बता रहे
है। मंत्रार्थ चिंतनम, मंत्र की अर्थों को क्या करो, चिंतन करो। मंत्रार्थ चिंतनम, मंत्र की जो अधिष्ठात्री देवता है ये भी चिंतन करना पड़ता है। और मंत्र की अधिष्ठात्री देवता उसमें है। अधिष्ठात्री देव, अधिष्ठात्री देवता, द प्रिजाइडिंग डेटीज ऑफ मंत्र। जो मंत्र आप जप कर रहे हैं उस मंत्र की अधिष्ठात्री देवता को चिंतन करना पड़ता है। उसके आह्वान करना पड़ता है, स्तव स्तुति आदि करना पड़ता है। गुरु मंत्र के अधिष्ठात्री देवता स्वयं गुरुदेव होते हैं। गौर मंत्र के अधिष्ठात्री देवता स्वयं गौर सुंदर होते हैं। विश्वम है गुरु मंत्र, गुरु गायत्री, देन गौर मंत्र गौर गायत्री है। उसमें विश्वम्भराय धीमहि तन्नो गुरु, विश्वम्भराय है, गुरु गायत्री में आ रहे हैं। तो समस्त विश्व के जो भरण पोषण करते हैं, कैसे विश्व के भरण पोषण करते हैं? प्रेम आदि के द्वारा है। जो चैतन्य महाप्रभु समस्त विश्व ब्रह्मांड के क्या करते हैं? अपने प्रेम के द्वारा भरण पोषण करते हैं। वह चैतन्य महाप्रभु व गौर सुंदर मेरे हृदय में प्रकाशित हो है। तो उसी प्रकार कृष्ण मंत्र के अधिष्ठात्री देवता है। कृष्ण मंत्र के अधिष्ठात्री देवता कौन है? कृष्ण है। कौन कृष्ण है? फिर अब प्रश्न आ जाएगा। उस मंत्र में 3 कृष्ण के बारे में बताया गया है। गोपाल मंत्र में कितने कृष्ण के नाम है? एक नहीं, गोविंद, कृष्ण, गोविंद और गोपीजन वल्लभ, 3 है। आज सख, वात्सल्य और माधुर्य है। इसके अपने अपने भाव रुचि के अनुसार उनको ध्यान करना चाहिए। है तो तीनों है। कृष्ण, गोविंद और गोपीजन वल्लभ। जब मंत्र आप जप करेंगे तो उस समय अपने भाव माधुर्य के अनुसार उनको क्या करना है? ध्यान करना चाहिए। ध्यान कर, उसी प्रकार ध्यान करते है। कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणु करे कंकणं सर्वांगे हरिचंदन सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। है ध्यान है ना? गोपाल चूड़ामणि कैसे सुंदर ध्यान होता है। कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणु करे कंकणं सर्वांगे हरिचंदन सुलितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। गोपस्त्री परिवेष्टितो है। गोपस्त्रियों के द्वारा जो परिवेष्टित गोपाल चूड़ामणि, उनको मैं ध्यान करता हूँ। इसमें भी बहुत रहस्य है। भजन करते करते सब होगा। एक दिन में आके करके गुरुदेव मुझे बता दो, कर नहीं पाएंगे वो है। आज नहीं, इसलिए पहले तो मंत्र तो याद ही नहीं हुआ अभी तक। मंत्र याद नहीं हो गया, याद ही नहीं हुआ है। इतना दिन हो गया, 15 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, 1 महीने हो गया, मंत्र याद नहीं किया। बोले गुरुदेव हमें सब बता दो। अर्थ देखो, बृहद भागवत सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं मंत्र स्वतःसिद्ध प्रकाश करते हैं।
है। मंत्र जो है स्वतःसिद्ध कहा जाता है, अर्थ जाने अथवा अथवा नहीं भी जाने है, मंत्र अपने आप सर्व के प्रकाश कर दे, केवल श्रद्धा के साथ करें है। इसके उदाहरण है ना, क्या उदाहरण है? गोप कुमार शंकर है, उनके गुरुदेव तो उनके मंत्र तो अर्थ भी नहीं, कुछ नहीं बताया, केवल मंत्र गोपाल क्या बोले, मैं मंत्र बोलने के साथ ही साथ है मूर्छित होगी गुरुदेव है। गोप कुमार के गुरु के नाम क्या है? जयंत है। उनके गुरुदेव के कहने लगे, गोप कुमार तुमको मैं एक जगदीश प्रसाद देता हूं। हम लोग प्रसाद करने से क्या सोचते हैं? कारण जो हम खाते हैं प्रसाद लीजिए, तब दौड़ करके आते हैं, रसगुल्ला प्रसाद है। और प्रसाद शब्द की अर्थ होता है क्या? कृपा, भगवत कृपा, इसलिए वहां पर प्रयोग हो रहे, जगदीश्वर प्रसाद माने भगवान की कृपा। तो गोप कुमार जब जयंत जब गोप कुमार के देने लगे मंत्र है, यही गोपाल मंत्र है, और उस समय मूर्छित हो गए, उनके गुरुदेव मूर्छित हो गए। मंत्र तो बोल दिया, किंतु मंत्र कैसे जप करना है, मंत्र के अर्थ क्या है, कुछ नहीं बोले। जैसे भागवतम में वर्णन हो रहा ना, उनके गुरुदेव पास मूर्छित हो गए, मुख से फेन निकालने लगे, झांक आदि आने लगे, गो गो शब्द करने लगे। देख करके गोप कुमार डर गया, क्या हो गया मेरे गुरुदेव हैं। जल्दी जल्दी गए जमुना में पानी लाने के लिए, अंजलि भर के पानी लेकर आया, और उस समय देखा तो गुरुदेव कहाँ चले गए पता ही नहीं, अंतर्ध्यान कहीं चले गए। तब गोप कुमार संग कह रहे हैं, हे माथुर ब्राह्मण, मैं गुरुदेव की विरह में तड़पने लगा। किंतु गुरुदेव के दो आदेश जो हमारे ऊपर था है, नाम मंत्र आदि जप करना, नाम जप करता था मैं, और मंत्र है श्री कृष्ण गोपाल हरि मुकुंद गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण हासी जसोदा तनय प्रसीद श्री वल्लभी जीवन राधिकेश है। इस महामंत्र को मैं जप करता था, और साथ ही साथ इस गोपाल मंत्र को मैं जप करता था। मंत्र के अर्थ मैं नहीं जानता था है, किंतु मंत्र जप करते करते मंत्र संग प्रकाशित करते थे है। उस संग मंत्र के अधिष्ठात्री में प्रकाश हो जाता है। तो हम यदि आप कहते तो हम लोग क्यों मंत्र आदि क्यों बोलते हैं ना, बद्ध जीव के मन में अनेक प्रकार संशय रहता है। आज में निसंदेह होकर के गुरु वाक्य का हम पालन करें है, जीवन के होना बहुत कठिन होता है। गुरुदेव तो कुछ बोला ही नहीं, गुरुदेव हमें नीम माला दे दिया, उनको तुलसी माला दिया, तो हमारा तो मंत्र सिद्धि नहीं होगा सब। तो तुलसी माला लेने, तुलसी माला जप करने से मंत्र सिद्धि नीम माला से नहीं होता है। जप तो करते हैं, तुलसी माला ले, तुलसी माला जप करो अथवा नीम माला जप करो। यदि नहीं जप ही नहीं किया कैसे हो? हरिनाम देखो, महाप्रभु कैसे हरिनाम करते थे है? कपड़े में गांठ बनाना कि हरिनाम का नाम तो करना है ना। तो शास्त्र में ये कहा जाए कि तुलसी माला है अथवा मणि में मंत्र आदि करना है, उसमें मंत्र सिद्धि होता है। मणि में भी कर सकते हैं हाँ।
हम लोग इसलिए कहते हैं कि क्या तुलसी माला के अधिक क्यों देते हैं, मैंने तुलसी माला के अधिक क्यों हम इंटेंस क्यों देते हैं? ना कम से कम तुलसी स्पर्श होगा, शरीर पवित्र रहेगा, चित्त मन पवित्र रहेगा, है? भगवान के अत्यंत प्रिय वस्तु है क्या चीज? तुलसी। तुलसी कृष्ण प्रिया, तुलसी बिना भगवान कुछ ग्रहण नहीं करते है। इस विचार से जो है दे रहे, किंतु आप यदि श्रद्धा के साथ निष्ठा के साथ है नाम का, तो नाम फल प्रभु फल दे दे। अर्थ जाने अथवा नहीं जाने है, वो फल अपने आप हो जाता है। यह अग्नि है, आग है, इसके जान करके कर हाथ लगाए अथवा अनजान में हाथ लगाए, किसमें? अग्नि में। अग्नि जलाए कि नहीं जलाएगी? है अब जा रही हो? अच्छा, प्रसाद सब ठीक ठाक कर दिया सब? हाँ हाँ, एयरपोर्ट में मिलेंगे, ठीक है? क्योंकि वस्तु जो है, वस्तु के स्वरूपगत धर्म उसमें रहता है। क्या बोला? वस्तु में स्वरूपगत धर्म विद्यमान है, रहता है। अग्नि में स्वरूपगत धर्म क्या है? दैहिक शक्ति रहता है। जाने और अनजाने में आग में कोई हाथ लगाए तो हाथ जलेगी, है? ठीक उसी प्रकार मंत्र की अर्थ कोई जाने अथवा नहीं भी जाने, किंतु श्रद्धा के साथ यदि कोई मंत्र जप करे, मंत्र क्रिया करे, किंतु श्रद्धा के साथ सरल विश्वास के साथ। श्रद्धा शब्द का अर्थ क्या है? सरल विश्वास है। कंडीशन सोल में सरल विश्वास होना इतने सहज नहीं होता है। श्रद्धा शब्द विश्वास के सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्वकर्म कृत है। श्रद्धा के साथ कार्य, श्रद्धा के साथ कोई भी कार्य करे आपके फल प्राप्ति हो जाए। श्रद्धा के साथ विश्वास करके शास्त्र पढ़ते रहिए, अर्थ जाने और नहीं जाने, शब्दार्थ नहीं जाने, हैं? चैतन्य महाप्रभु दक्षिण देश में गए, एक देवालय में, देवालय समझते हैं, ऑन टेम्पल है, मंदिर में एक बालक जो है भागवत गीता पढ़ रहे थे। है? उसकी गीता जब पढ़ रहे थे, उसके श्लोक, उसके उच्चारण ठीक नहीं था। है? बड़े बड़े पंडित लोग जाते हैं, हंसते रहते, क्या पढ़ रहा है बालक, है? कोई ध्यान नहीं दे रहे। और चैतन्य महाप्रभु जाकर के क्या कि उसके बालक के सामने बैठ गए। है? महाप्रभु स्वयं कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, और उनके पास जाकर के बैठ गए। बालक गीता पढ़ रहे थे। गीता जब समाप्त हो गया, चैतन्य महाप्रभु ने एक प्रश्न पूछा। है? महाप्रभु ने पूछा, तुम जब गीता पढ़ते हो तुम रोते क्यों? बालक ने बहुत सरल उसको उत्तर दिया। है? है? ये शब्दार्थ, इसके अर्थ क्या मैं नहीं जानता हूं। है? केवल गुरु वाक्य को विश्वास करके मैं पढ़ता हूं। एक दिन मैं गुरुदेव के पूछा, बालक कह रहे हैं, वो लड़का कह रहे हैं प्रभु महाप्रभु के। ये एक दिन मैं गुरुदेव के पास जाकर के, गुरुदेव मेरा तो व्याकरण ज्ञान नहीं है, शास्त्र ज्ञान नहीं है, लिखा पढ़ा भी नहीं है, तो मैं क्या करूं? तो गुरुदेव ने क्या कि एक गीता मुझे दे दिया, बोल जाओ ये गीता तुम पढ़ो। बोले गीता का अर्थ जानता नहीं, शब्दार्थ नहीं जानी, गुरु आज्ञा मात्र गीता पाठ करी। गुरुदेव ने कहा तुम गीता पाठ करो, इसलिए गुरुदेव की आदेश पाठ करके मैं गीता पढ़ता रहा। और इसके अर्थ भी मुझे पता नहीं है, शब्दार्थ नहीं जानी,
केवल गुरु आज्ञा मात्र गीता पाठ करी, समझ में आए? क्योंकि जब मैं गीता पाठ करना शुरू कर दे गुरु है, तो मैं क्या देखा है, स्वयं भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ में अर्जुन के रथ को चला रहे हैं। कैसे सुंदर भगवान को उस समय जो है मंद मुस्कान युक्त तो होकर के और अर्जुन के तरफ देख रहे हैं, अर्जुन को उपदेश दे रहे। कौन? स्वयं भगवान। कहाँ पर बैठ करके? रथ पर बैठ, रथ के है। ये जब मैं देखता हूँ भगवान कैसे सुंदर जो मुखारविंद मंद मुस्कान, ये हमारे हृदय में अपने आप प्रकाशित हो रहे। और भगवान कैसे सुंदर मुखारविंद देख करके मैं रोता हूँ। भगवान के दर्शन में क्या होता है? आनंद होता है। आनंद से क्या होता है? हृदय द्रवीभूत हो जाता है, और द्रवीभूत होने पर आंखों के आंसू की धारा प्रवाहित होती है। आंखों के आंसू की धारा दो कारण से आता है, एक आनंद से और एक विषाद से। विषाद माने दुख से, दिन है। तो कैसे समझोगे ये हमारे आंखों से आंसू जो आ रहे हैं आनंद से हो रहे हैं कि दुख से हो रहा है? आनंद से जो आंसू आता है वो क्या होता है? ठंडे होता है। और भगवान के विरह से, विच्छेद से जो आंखों से आंसू आता है वो क्या होता है? गर्म होता है। बस इतना ही समझना चाहिए। आपके होता है? आज हैं? हाँ सर। तो इसकी कथा सुन करके महाप्रभु ने क्या कहा? तो गीता पाठ करना तुम्हारी सार्थक है। शब्दार्थ जाने अथवा नहीं भी जाने कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तथापि बद्ध जीव कहते हैं गुरुदेव हमें अर्थ बताओ। अच्छा सुन, अरे सुन, इसलिए कहते हैं मंत्र सिद्धि की जो मैं बता रहा था, संप्रदाय बीना मंत्रास्ते विफला मता श्री ब्रह्म रुद्र सनक यदि खेती पावन है। संप्रदाय के अंतर्गत होकर के ही मंत्र आदि ग्रहण करना है, तब होता है। अर्थ जाने वो नहीं जाने कोई बात, श्रद्धा के साथ। तो मंत्र सिद्धि की जो मैंने बता रहा था, मंत्र सिद्धि के क्या करना चाहिए? मंत्रार्थ चिंतनम। बद्ध जीव है ना, चलो है, नहीं तो मान तो इधर उधर चला जाएगा, तोते के भांति हो जाएगा, वो राम 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 करेगा। और जब बिल्ली जब झपटता है ना, तो वो राम राम नहीं करके क्या बोलते हैं? टें 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 करता है। इसलिए कहते भाई तू कम से कम अर्थ तो जान। सामान्य रूप में अर्थ हम बता देते हैं, अधिक गहर अर्थ तो समझ नहीं पाओ है। इसलिए क्या करते हैं? सामान्य अर्थ के बारे में कहते हैं, चलो है। आज और जितनी भजन करते करते जाओगे तब लालसा जगह उसे गहरी अर्थ क्या है, उससे हम कैसे भजन करें हैं। जितनी आपकी लालसा जगह, लालसा में लोगेंगे हैं, लाग जाए तब आपके गहरी अर्थ में जते जाओगे हैं। मंत्र की अधिष्ठात्री देवता हो गया है। मंत्र की एक एक क्या बोले शब्द, भगवान के एक एक अंग भी उसमें बताया गया है। जैसे काम गायत्री है, काम गायत्री में कितने अक्षर है? 24.5 अक्षर है। वृंदावन अपरिकृत नवीन मदन काम गायत्री काम विजीर जहार उपासन है। गोपाल मंत्र में कितने अक्षर है? कृष्ण मंत्र में
18 अक्षर है, अष्टादश अक्षर मंत्र काली है। काम गायत्री में 24.5 अक्षर, और ये 24.5 अक्षर स्वयं भगवान की है, अंग बताया गया है। 24.5 अक्षर ही समझ में नहीं आ रहे थे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कार्य है। 24 हो सकते हैं, नहीं तो 25, तो आधा कौन सा अक्षर होगा है। और भगवान के एक अंग भी कहा जाता है उसमें है। विश्वनाथ चक्रवर्ती तो हैरान हो गया, राधा कुंड में जाकर विचार कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितमृत में स्पष्टीकरण कर दिया, 24.5 अक्षर काम करते, और भगवान की वह एक एक अक्षर भगवान के क्या है, माने कृष्ण के एक एक अंग है। इसमें आधा अक्षर कौन है और कौन सा आधा अंग कौन सा है, कहाँ पर, ये तो पहले तो अक्षर समझ में नहीं आ रहा। तभी सना चक्रवर्ती पाद भजन, यदि यही नहीं हो तो फिर मैं क्या भजन करूं। राधा कुंड में अपने को विसर्जन देने के लिए विचार करो। रात 12-1 बजे बाहर आ, इतने समय राधा जी संग प्रकटित हुई, कहने के हे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, तुम तो मेरा प्रिय सत्य, तुम जानते हो, तथापि लोक शिक्षा में करो। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी है, कस्तूरी मंजरी ना, कौन है? उन्होंने जो लिखा हुआ वो सत्य ही लिखा हुआ है। तो तुमको मैं एक दिशा देता हूँ, पंडित है ना, पंडित को सब बोला जाता है क्या है, इंगित पंडित बुझे और मूर्ख बुझे किले, समझे। पंडित जो व्यक्ति होते हैं ना, वो इशारा से ही समझ जाते हैं, और जो मूर्ख जो है वो इशारे से समझता नहीं है, उसको क्या करना पड़ता है, पिटाई करो। इसलिए कहा जाता है इंगित पंडित बुझे मूर्ख बुझे किले, किले माने कि पिटाई से है, समझ में नहीं आया। तब उस समय राधा जी ने क्या कि इंगित से उनको बताया, किसको, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद। ये देखो, ये जो अर्ध अक्षर जो बताया गया इस ग्रंथ में लिखा है, वर्ण समागम भाष्य, इसमें लिखा है इस अक्षर के बाद इस अक्षर जो होता है उसके बीच वाला जो अक्षर होता है वो आधा माना जाता है। फल वृंदावन बिहारी लाल है, सब विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद उस ग्रंथ को अनुसंधान किया, खोज करके देखा है, तब उनकी सारी संशय दूर हो गया है। ये कहते हैं मंत्र अधिष्ठाती देवता, मंत्रार्थ चिंतन। इसके बाद क्या है, न्यास मुद्रा आदि कहा गया, भजन रस में लिखा है ना सब, न्यास मुद्रा आदि करना पड़ता है, किस प्रकार मंत्र जप आदि करना है, न्यास मुद्रा है, प्रपत्ति है, इसके बाद शरणागति, इसके बाद आत्मनिवेदन, हो गया ना 5। यही तो सरल रूप में हो गया है, बहुत सरल है। किंतु गोप कुमार के बारे में क्या कर रहे हैं, गुरुदेव ने कहा बस, वो भी गुरुदेव कहाँ कहा, उनके कहते ही मंत्र दे दिया है, गोपाल मंत्र करने के साथ जैसे गुरुदेव मूर्छित हो गया, क्या करना है निकलने निवास। गोप कुमार कह रहे हैं, हे माथुर ब्राह्मण में सदा सर्वदा है, ये दोनों जो एक नाम और एक मंत्र को मैं जप करता था है, नाम और मंत्र है। श्री कृष्ण गोपाल हरि मुकुंद गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण हासी यशोदा तनिया प्रसिद्ध श्री वल्लभी जी वनराज, ये नाम हो गया। मंत्र जो गुरुदेव जो दिया था वही जप कर
है। चलो हम इसलिए कह रहे हैं संप्रदाय बीना मंत्रास्ति विफला मता श्री ब्रह्म रुद्र सनपेदी खेती पावन। संप्रदाय के अनुगत होना चाहिए। श्री संप्रदाय रामानुचार्य है, कलयुग में रामानुचार्य के बाद उसके पहले क्या नाम था? लक्ष्मण देशिक है तो साक्षात लक्ष्मण क्या होता है? लक्ष्मण देशिक है। उनकी कथा बहुत सुंदर है। समय हो गया। उनके शिष्य के एक नाम था कुरेश है। रामानुचार्य, हाँ ना अभी बता दो। रामानुचार्य जब पहले क्या की है, उन्हें वो एक मायावादी अद्वैतवादी गुरु के सेवा आदि करने लगे। उसके नाम क्या था? जादवाचार्य है। गुरुदेव की सेवा करने लगे है। वो महाधुरंधर पंडित थे। कौन? जादवाचार्य है। व्याकरण और शास्त्र की बहुत विशाल ज्ञान रखने वाले, किंतु वो अद्वैतवादी था, मायावादी थे है। एक दिन रामानुचार्य गुरुदेव की सेवा कर रहे थे, पीठ में जो है तेल मालिश कर रहे थे हैं। यादवाचार्य सोए थे और उनके पीठ पर तेल मालिश कर रहे थे। और इतने समय यादवाचार्य कोई एक शिष्य आकर के बोले, एक श्लोक करने लगे। एक श्लोक उपनिषद के एक श्लोक के तात्पर्य बोले। गुरुदेव इस श्लोक के तात्पर्य बता दिए। उस श्लोक की यह था, ये भगवान के मुख जो है कैसे है, क्या श्लोक था? पुंडरीकाक्ष है। क्या? हाँ, भगवान की नयन कैसे है ना? तो उस श्लोक के पुंडरीकाक्ष श्लोक के अर्थ बता रहे थे हैं। तो उन्होंने क्या कि अर्थ कैसे किया? ये भगवान की आंख ये लाल आभायुक्त है, लालिमा तो भगवान के लाल अर्ध प्रस्फुटित कमल है के साथ तुलना भगवान की आंखों के साथ दे रहे हैं, जिससे लाल लाल आभायुक्त। तो उन्होंने क्या कर, जादवाचार्य ने अर्थ क्या कर रहे हैं? जब बंदर के पृष्ठ देश पीछे के भाग, क्या बोलते हैं इसको? चतुर्देश कहते हैं ना, पीछे द्वार लाल लाल होता है। बंदर के चतुर कैसे होता है? दोनों तरफ लाल होता है। और उनके साथ तुलना कर रहे हैं। निकृष्ट उदाहरण है। उसके भगवान की आंख कैसे है ना? बंदर के पृष्ठभाग के भाग, पृष्ठभाग समझते हो? पीछे के जाए, ये दोनों लाल लाल होता है। इस उदाहरण के द्वारा वो दे रहे। और उस समय यह बालक सुन करके बहुत दुखित हो गया। कहाँ भगवान की सुंदर आंख, कमल नयन है, किंतु ये कहाँ बंदर के साथ, बंदर के पृष्ठभाग के साथ तुलना कर रहे हैं। उनके आंखों से आंसू धारा पड़ने लगी, पीठ पर पड़ा। किसके ऊपर? जादवाचार्य के ऊपर। कहते कि कौन रो रहे हो? तो गुरुदेव, तो उन्होंने कहा, दूसरी शिष्य ने कहा, गुरुदेव ये रो रहे हैं, क्या बात है? तो जादवाचार्य, तुम क्यों रो रहे हो? बोले गुरुदेव, कहाँ भगवान की सुंदर आंख, कमल नयन, शास्त्र वेद पुराण उपनिषद में कितने सुंदर है भगवान के श्री अंग आदि, और आप भगवान की आंखों के साथ किसके साथ तुलना की? बंदर के पृष्ठभाग के, लाल लाल होते हैं इसी तरह। ये उचित नहीं। तो जादवाचार्य बिगड़ गए
है गुरु बिगड़ गए। बोले क्या? अरे भगवान कोई, तुम क्यों रो रहे? भगवान कोई मूर्ति थोड़ी, विग्रह थोड़ी होता है, वो तो निराकार है। साकार रूप में हम किसने ले रहे हैं? ना निराकार में कोई भजन नहीं, ध्यान नहीं होता है। इसलिए हम क्या करते हैं? कल्पना करके एक रूप के ले लेते हैं। कल्पना किसी भी करो, उससे क्या होता है? वो तो ब्रह्म है, ब्रह्म निराकार निर्विशेष निरंजन है। ब्रह्म क्या है? निराकार, कोई आकार नहीं है, जिसे कोई विशेषता नहीं है। निराकार निर्विशेष और निरंजन है। भगवान की थोड़ी आंख होता है, भगवान की थोड़ी कान होता है, भगवान के पैर है क्या? है? वो तो ब्रह्म है, ज्योतिर्मय, ज्योति स्वरूप है। ये अद्वैतवादी के विचार सब बता रहे, मैंने बता। इसलिए कुछ भी उदाहरण दे दो, कुत्ता है, एक कुत्ता की भी भगवान समझ करके उसके ध्यान करो। है जगन्नाथपुरी में जब भक्तिविनोद ठाकुर जब ये हुए थे, तो उस माने जगन्नाथपुरी के जब भक्तिविनोद ठाकुर मैनेजमेंट में रहा, उस समय कुछ अद्वैत वालों के यहाँ पर एक कुत्ते की मूर्ति हम स्थापन करना चाहते हैं। बोले क्यों? है बोले ब्रह्म है ना, ब्रह्म कोई आकार थोड़ी है, कोई भी आकार रख दो, बस कल्पना करके रख दो। भक्तिविनोद ठाकुर उसको भगाया। अरे नहीं, अद्वैतवादी लोग क्या करते हैं? शंकरवादी लोग बोले कहते हैं ब्रह्म के कोई तो रूप नहीं है। किसी भी चिंतन करके, बस रूप के चिंतन करके करो, वही ब्रह्म तुम्हारे हृदय में प्रकाशित हो जाए। आज तो उसी प्रकार मायावादी अद्वैतवादी जादवाचार्य कहने लगे ब्रह्म के तो ब्रह्म के आंख होता है, न क्या कान होता है, न पैर होता है, अपानी पादु जबन गृहीत है। बालक भी कम नहीं है। कौन? लक्ष्मण जी। गुरुदेव आप ऐसे क्यों करें? शास्त्र में ऐसे लिखा है भगवान की इतने सुंदर रूप है, आप कह रहे उनके रूप नहीं, उसके नहीं, शास्त्र में ऐसे लिखा है। उनके पैर नहीं है किंतु उसके पैर है। मतलब क्या है? ना भगवान के पैर क्या होता है? अपराकित कहा जाता है। अपानी पादु जबन गृहीत, पैर नहीं है किंतु पैर है। तात्पर्य क्या है? ना उनके जो पैर व हस्त आदि जो कुछ भी कहे अपराकित है। वो चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, देखते हैं। वेद पुराण उपनिषद, छोटा बालक रामायण चल, देखो अपने गुरु के कैसे छक्का छुड़ा दी है। आंख नहीं है, दिखते हैं। मतलब क्या है? उनके कौन सा आंख है? अपराकित आंख है। शास्त्र में जहां जहां पर नेगेटिव शब्द कहा गया, नैतिक माने नकारात्मक कहा गया, कि दूसरी पुराण में, दूसरी श्लोक में फिर सकारात्मक का दिखाया गया। समझ में आ रहा है? अर्थात भगवान की आंख है। वो आंख कैसे है? अपराकित है, प्राकृत नहीं, अपराकित आंख है। जैसे कहते हैं ये व्यक्ति दिन में खाते नहीं है। मुसलमान की जो रमजान मास होता है, वो लोग दिन में कुछ नहीं खाते, पंत्र भी पीते नहीं है। कितने कठोर व्रत करते हो। उनके जो एक महीने जो होता है ना, है रोजा रखते हैं। देखो है, आ जाए देखो, कट्टरवादी होता है, बहुत स्ट्रिक्ट होता है। सूर्य उदय से लेकर के अस्त तक कुछ नहीं खाए। सूर्य अस्त हो जाएगा, फिर
वो लोग खाते, रोजा खोलते हैं, है? मेरे कहने की तात्पर्य है ये व्यक्ति दिन में नहीं खाते किंतु मोटा सोटा होते जा रहे, तो दिन में खाते नहीं, तब कब खाते हैं? रात को तो खाते होंगे, नहीं तो मोटा सोटा कैसे हो रहा है? तो तात्पर्य क्या, शास्त्र की तात्पर्य क्या बताते जा रहे? भगवान की आंख नहीं है और देखते हैं, तो उसके भगवान की आंख क्या है? अपराकृत आंख है। पैर नहीं है और चलते हैं, तो इसके मतलब उसके पैर कौन सा पैर है? अपराकृत पैर है। शास्त्र की तात्पर्य दो प्रकार से हम जान सकते हैं, एक अविद्यावृत्ति के द्वारा और एक लक्षणावृत्ति के द्वारा, डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट है। अविद्यावृत्ति के द्वारा डायरेक्ट कहते जाए है, लक्षणावृत्ति के द्वारा कहाँ पर होता है? इनडायरेक्ट रूप में है। जैसे लक्षणावृत्ति का उदाहरण क्या है? गंगायां घोषपोल्ली, गंगा में क्या है? घोषपोल्ली है। घोषपोल्ली समझते हो है? अरे जिसे क्या बोलते हैं? गोपोपोल्ली माने मिल्क मैन लोग रहते हैं यहाँ है। गंगा में कौन रहता है? गोपोपोल्ली। तो उसके गंगा के जल में नहीं है, कहाँ पर है? गंगा के तट पर। उसमें तो लिख दिया संस्कृत में क्या? गंगायन घोषपोल्ली। घोषपोल्ली जो है, घोषपोल्ली द विलेजर्स है, द विलेजर्स ऑफ मिल्क है। गोपोपोल्ली वो लोग कहाँ रहते हैं? पहले गंगा में, गंगा में कहने के गंगा के जल में नहीं, गंगा के तट पर होना चाहिए। तो ऐसे दिख दिया शास्त्र में, जब संस्कृत में होते जा रहे हैं गंगा में माने गंगा के जल में घोषपोल्ली। गंगा के जल में घोषपोल्ली थोड़ी होता है, कहाँ पर होता है? लोग कहाँ रहते हैं? गंगा के किनारे में घोषपोल्ली का है। तो शास्त्र तात्पर्य क्या? शास्त्र की तात्पर्य समझने के लिए दो प्रकार का होता है, एक अविद्यावृत्ति और एक लक्षणावृत्ति है। ठीक उसी प्रकार देखो, छोटा बालक लक्ष्मण देशिक है, गुरु के भी कैसे चिक्का छोड़ा दे है? गुरुदेव आप ऐसे क्यों करें है? और निकृष्ट उदाहरण दे रहे आप। कहाँ भगवान अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड के मालिक, कितने सुंदर जो रूप है, बरहा पीड़ा नट प्रभु कर्ण कर्ण कारण विव्रत वास कर वैजंत महाराम रंध्रानु वेण रंध्रानु रथ पुरन गोप वृंद बिंदारण सब्रमण प्राविशद कीर्ति। ऐसे सुंदर भगवान के रूप शास्त्र में कहा गया, और ऐसे रूप के आप किसके साथ तुलना दे रहे हैं? बंदर के पृष्ठभाग के साथ, किसी के साथ लाल लाल आवाज हैं। भगवान की आंखों की कोई तुलना देते? जब हम कोई वस्तु के साथ तुलना देते, अच्छी वस्तु के साथ तुलना देना चाहिए हैं, निकृष्ट वस्तु के साथ नहीं। तुलना जो जब होता है, तुलना से कंपेयर जब करते हैं, अच्छी वस्तु के साथ तुलना हो, निकृष्ट वस्तु के साथ नहीं। और फिर आप बंदर के पृष्ठभाग के साथ, इसका मतलब क्या है? भगवान को आप घृणा कर रहे, क्रिटिसाइज कर रहे। एक्चुअल वही तो ही करना चाहते हैं, ये दुष्ट है ना। कौन? जदवाचार्य अद्वैतवादी लोग होते ना, ये भगवान के मानना नहीं चाहते। कहते ये पत्थर है, पत्थर पूज करके क्या होगा है? आज समझे, ये पत्थर को मानता है। कहाँ सच्चिदानंद विग्रह भगवान, और भगवान के विग्रह के क्या सोचते हुए? ये पत्थर है। या पत्थर है तो पत्थर क्यों प्रणाम क्यों करते हो?
हाँ जी। मेरे कहने की तात्पर्य, देखो छोटा बालक रामानुजाचार्य की क्या बोले, हाँ, यादवाचार्य की पराभूत कर दे। तो तुम अर्थ बताओ, उन्होंने सुंदर अर्थ बता दिया है। इसको सुन के यादवाचार्य विचार करने लगे, तो थोड़ा और भी बड़ा हो जाए, मुझे भी छक्का छोड़ा देंगे और मेरे संप्रदाय की भी विनाश कर देंगे। इसलिए ना रे बांस ना बजे बाजू बांसुरी। इसलिए यादवाचार्य ने क्या कि उनको मारने के लिए प्रयास किया, देखो हत्या करने के लिए हैं। उसको जाओ उसके जंगल में लेकर के जाओ, किसी प्रकार जंगल में लेकर जाओ, छोड़ करके उसे उसको शेर खा जाए। यादवाचार्य ने किया कि लक्ष्मण देश के रामानुजाचार्य को ले गए कहाँ, जंगल में, अपने शिष्य को लिए है। ये तो आज वही मर गया। और ये घूमते घूमते भगवान स्वयं बदर पर होता है क्या, बदरराज भगवान, उनको हाथ पकड़ कर फिर लेकर के आया। बदरराज दक्षिण देश है, बरदराज भगवान है, उसको लेकर के आया। अरे यादवाचार्य एक अपने शिष्य के बोले हैं, इसको जंगल में छोड़ कर के आओ है। जंगल में छोड़ने के गए, उन्हें छोड़ दिया, और जो छोड़ने के लिए गए थे वो उसको शेर आकर के खा लिया। और ये बालक लक्ष्मण देशी वो है, वो संग घूमते घूमते भगवान फिर पुनः आ गया है। तो देखा, फिर बाद में देखा ये तो अद्वैतवादी गुरु है, मायावादी गुरु। मायावादी गुरु, मायावादी क्या कहते, मायावादी अपराधी है, अपराधी गुरु है, इसलिए गुरु के त्याग देते हैं। गुरु यदि गुरु त्याग के 3 विधान बताया गया, 3 नियम बताया गया। यदि गुरु वैष्णव विद्वेषी हो, वैष्णव के जो निंदा करने वाले, उस गुरु के त्याग देना चाहिए। दूसरी क्या है, गुरु यदि स्त्री संग, असत संग है, उस गुरु के त्याग देना चाहिए है। और तीसरी क्या है, गुरु यदि है कार्य अकार्य अजानतः, शास्त्र की बुद्धि की ज्ञान नहीं है, ना कोई क्या बोले अनुभव है, उस गुरु के त्याग बेकार है। चल अंधा जथंद कौन्यमानस्ते विसंत्रा उरुदाम निबद्ध नौति विदुषार्तं गति विष्णु दुरासजे बहिरर्थमानिनो अंधा जथंद उपनियमानस्ते विसंत्रा उरुदाम निबद्धा। और दूसरे मते न कृष्णे परतो सतो वा मिथो विपद्येति गृहप्रतानम अदांत गोभी विशतांत मिश्रम पुनः पुनश्च चोर्वित चर्वणानम। ये दुर्श्लोक याद करो, याद किया कि नहीं। मतीर्न कृष्णे परतो सतो वा मिथो विपद्येति गृहप्रतानम अदांत गोभी विशतांत मिश्रम पुनः पुनश्च चोर्वित चर्वणानम। चबाइए वस्तु को फेंक करके फिर चबाते, उससे रस मिलेगा। तो नौते विदु गति विष्णु दुरास जो बहिरथ मानिना है, दुरास जो बहिरथ मानिना अंधा जतंध उपनियमानस्त विसंत्र उदाम निबद्ध है। ऐसा विचार जैव धर्म ग्रंथ में भक्तियों ठाकुर गुरु त्याग के 3 विधान दे दिया। क्या क्या है? यदि गुरु मायावादी हो है, अंग ब्रह्मास्मि जप करने वाले गुरु के त्याग की जरूरत है, वो मायावादी अपराध। यदि गुरु असत्संगी हो
श्री संगी है वो गुरु के त्याग दो। और तीसरी, यदि गुरु वैष्णव निंदा करने वाले, गुरु को त्याग देना चाहिए। है महाप्रभु के विचार के किसी को निंदा मत करो, वैष्णव तो छोड़ो, किसी की भी निंदा करना नहीं चाहिए। है गुरुदेव के लेक्चर में तो लिखा गया, बोले जो वैष्णव की निंदा करते हैं, वैष्णव की निंदा करते हैं, वो अभी तक तो मनुष्य भी नहीं हुआ। इसके निंदा मत करो, इसके विचार अच्छा नहीं लगे दूसरी बात है, तुम्हें है निरपेक्ष रहो। निंदा करके उसे फायदा क्या हो? है किसी के विचार आपके अच्छा नहीं लगे, लग नहीं सकते, ये बात तो सही है, सबके विचार एक थोड़ी होता है, किंतु किसी को निंदा मत करो, है उसके संग मत करो, निंदा मत, उनके संग करना भी नहीं चाहिए और निंदा भी करना नहीं चाहिए। फिर निंदा करो तो फिर उनके ही दोस्त तुम्हारे ऊपर क्या है आ जाएगा, क्योंकि उसमें अभिष्ट हो जाओगे ना। है जिसको सुधार नहीं सकते हो तो उसकी निंदा करके तुम्हारा फायदा क्या होगा? है स्वयं अपने सुधारिए, फिर दूसरे के सुधारो। है ये कहने की तात्पर्य है। बोले वो व्यक्ति उसकी निंदा करते, निंदा नहीं करते, वास्तव वो क्या करते, उसकी सुधारने के प्रयास करते। और जो स्वयं सुधरे नहीं है और दूसरे के सुधारने के प्रयास करते हैं, वो क्या होता है, उसमें अभिष्ट हो जाता है, फिर वही काम करे। अच्छा निंदा किसको कहते हैं, अब बताओ पहले। चोर के चोर कहना ये निंदा नहीं है। एक व्यक्ति चोरी कर रहा है, चोर है, चोर के चोर कहना निंदा है कि नहीं? निंदा नहीं। चोर के चोर कहने के साधु कहेंगे, परम गुरु महाराज जी लिख रहे हैं, चोर के चोर भी तो कहा जाएगा, साधु के साधु कहा जाएगा। हैं तो कहते भाई उसके चोर कह के हमें फायदा क्या होगा, हम यदि सुधार नहीं सकते हैं, स्वयं सुधरे नहीं है और दूसरे के करके फायदा क्या, कुछ लाभ नहीं। वही चोर के चोर कर सकते हैं जो उसको क्या करते हैं, उसके सुधार सकते हैं। आज स्वयं सुधरे नहीं है और दूसरे की सुधारने के लिए प्रयास करते हैं, और दोनों ही चला जाएगा उसमें, जिसके हाँ सर दोनों ही पतित हो जाएंगे। जैसे आपको तैरना नहीं आता है, यू डोंट नो हाउ टू स्विम, और एक व्यक्ति पानी में डूब रहे हैं, आप उसको क्या करने, बचाने के लिए कूद गया पानी में, जो डूब रहे हैं ना उसको आपको पकड़ लेंगे। आपको ऐसे करे पकड़ लेंगे और दोनों ही डूब जाओगे। बात सही है कि नहीं? पहले अपने पानी में कूदने के पहले तो देखो ये मेरा तैरना आता है कि नहीं आता है। जो स्वयं तैरना नहीं जाता है उसको मैं रक्षा करूं, है? मेरे कहने की तात्पर्य है, रामानुजाचार्य ने देखा ये जादवाचार्य क्या गुरु है, ये मायावादी गुरु है, उसको त्याग है। फिर उन्होंने किससे जमुना क्या बोले जमुनाचार्य से है, उनसे मिले, उनसे दीक्षा दी। ये सब आगे की कथा, कैसे सन्यास आदि लिया, ये भी बहुत सुंदर कथाएं हैं। आज
किंतु डायरेक्ट ले नहीं पाया। जब आए उसके गुरुदेव अब प्रकट हुए, बहुत दुखित हुए, जब मुझे तो उनसे संन्यास लेना था। तो अब उन्होंने क्या कि देखा क्या गुरुदेव जो है जमुनाचार्य हैं, उनके जो है तीन अंगूठी बंद था। तो अब उन्होंने आकर के रामानुजाचार्य उन्होंने कहा जब मैं संन्यास लूँगा, उनसे संन्यास लेकर के मैं जगत में मायावाद की खंडन करूँ। देखो ये आंगुली खुल गया, इतने अंगुली से बंद था, है एक खुल गया। दूसरी क्या बोले, है ये वेदांत के ऊपर भाष्य रचना करो, है श्री भाष्य रचना किया, देखो लियो। और तीसरी शुद्ध वैष्णव धर्म प्रचार करो, तब उसे विधिवत उन्होंने वहाँ पर जो है सन्यास आदि दे करके नाम हो गया क्या है रामानुजाचार्य। पहले एक नाम क्या था, लक्ष्मण जैसे है रामानुजाचार्य, जिन्होंने वेदांत सूत्र को लिया है विशिष्ट अद्वैतवाद संप्रदाय की से भाष्य रचना की ना, विशिष्ट अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैत विशेषण युक्त, विशेषण गुण युक्त अद्वैत होते हुए पर भी भगवान गुण युक्त होते। जैसे उदाहरण दे दे, गाय, गाय कैसे है? गाय तो है, किंतु गाय कैसे है ना, लाल है, काली है। तो उसी प्रकार भगवान है, ब्रह्म है, और ब्रह्म के साथ ही साथ ब्रह्म में शक्ति है। आज इस शक्ति जो कहता है इसे एडजेक्टिव होता है। गाय कैसे है, लाल गाय है कि काली गाय है। ये लाल अथवा काले जो हम जो कह रहे हैं ये उनके क्या हो गया, विशेषण हो गया है। दो वस्तु होता है, एक विशेष पद होता है और एक विशेषण है नाउन एंड एडजेक्टिव। गाय हो गया क्या, नाउन हो गया है, संज्ञा। और एक काले अथवा गाय, ये लाल क्या हो गया, विशेषण। अर्थात ब्रह्म विशेष और विशेषण युक्त होता है। अर्थात भगवान यानी ब्रह्म शक्तिमय है। भगवान ब्रह्म में शक्ति है, निशक्ति नहीं है क्या? अद्वैतवादी लोग क्या कहते हैं जी, ब्रह्म निशक्ति, ब्रह्म में कोई शक्ति नहीं है, ब्रह्म के आकार नहीं है, निराकार निर्विशेष निरंजन का। किंतु उन्होंने कहते हैं नहीं, ब्रह्म में शक्ति है। किंतु ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या है? ब्रह्म शब्द, ब्रह्म शब्द देते मुख्य शब्द कहे भगवान। ब्रह्म शब्द बृहन धातु से ब्रह्म शब्द निष्पन्न हुआ। ब्रह्म बृहत, जो दूसरे के स्वयं बृहत है, दूसरे की भी बृहत का। ब्रिंग होती ब्रिंग हयाती इति ब्रह्मा है। आज ब्रिंग होती और ब्रिंग हयाती ब्रह्म है। गुरु चेला बनाते हैं, गुरु चेला नहीं बनाते। भक्तिवेदांत प्रभुपाद कहते हैं गुरु शिष्य नहीं बनाते हैं। गुरु क्या बनाते हैं? गुरु ही बना देते हैं। लकड़ी अच्छा मिल जाए और लकड़ी को क्या करना पड़ता है, छील छाल करके क्या बना देते हैं, नाव बना दिया। और नाव में हजारों मन है लकड़ी रख के देखो
नदी को पार करा दिया। जो लकड़ी पानी में डूब जाता था है, और उसके क्या, लकड़ी को छाल छाल करके क्या बना दिया, नाव बना दिया जो डूबने वाला था है। और उसी नाव में हजारों मन सामग्री लेकर के है तैरते रहता है। पहले जो लकड़ी था वो डूबता था, और वो स्वयं क्या करते, तैरने लगे और दूसरों के भी अंदर में ले लिए तैरने। भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद ऐसे व्याख्या कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं एक्चुअली गुरु कभी शिष्य नहीं बनाते। हम लोग स्थूल दृष्टि से कहते हैं ये शिष्य है। बोले महाराज आपके कितना शिष्य है पूछते हैं नहीं लोग, है तुम्हारे कितने शिष्य है, तुम्हारे कितना शिष्य है। बोले एक भी शिष्य नहीं है। बोले क्या बना है, बोले सबके गुरु बना दिए। अच्छा भक्ति सिद्धांत तो प्रभुपाद किया कि नहीं किया, किसी के शिष्य बना है, उन्होंने कहा मेरे एक भी शिष्य नहीं, सबके क्या बना दिया, सब गुरु बना है। भक्ति प्रज्ञान कैसे गोस्वामी महाराज है, भक्ति द्वैत माधव गोस्वामी महाराज है, भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज है। देखो है? तो कहने की तात्पर्य उसी प्रकार है। गुरु से जब समर्पित होता है, गुरु ऐसे संचार कर देते हैं, शक्ति संचार कर देते हैं। आज में है? क्या बनना चाहते हो आप, शिष्य बनना चाहते हो ना गुरु बनना चाहते हो, सबके गुरु बनना। ये महाप्रभु ने क्या कहा, हमारा अज्ञाई गुरु भैया है तारो से, मेरा आदेश है? आदेश क्या है, सब मेरे नाम प्रचार करो है। और कैसे प्रचार करो, आचरण होकर के प्रचार करो है। नहीं तुम्हारी बात कोई नहीं सुनेगा है। खुद तो मिठाई खाते हैं और दूसरे के कहते हैं मिठाई मत खाओ, मिठाई ना है। आज में तो कहेंगे तो आप तो खा रहे, हो सकता है बोले वो कहेंगे अरे मेरा शुगर नहीं है मैं खा रहा हूँ। चेला कहेंगे गुरुदेव जब तक शुगर नहीं है मैं भी खा लेता हूँ, शुगर हो जाए छोड़ देंगे हैं? अरे नहीं, ये विचार अपने को क्या, आचार करें क्यों प्रचार, ना प्रचार करें क्यों आचार, आचार विचार है, आचार विचार में करो देखा, तुम्ही जगतेर गुरु तुम्ही जगतेर आर्य है। आचरण करके प्रचार करना, दोनों एक साथ में होना चाहिए है। स्वयं भगवान को भजन करो और फिर संग प्रचार भी एक ही साथ में होने चाहिए, सिमल्टेनियस। ये करते नहीं पूरा सिद्धि सिद्धि प्राप्त करके तब करोगे, और करते करते मर गया है। जितना सीखा उतना ही आचरण करके दूसरे के सिखा है। जितना सीखा उतना ही आचरण करके दूसरे के बोलो ना, हरिनाम करो है। संग हरिनाम करो और दूसरे के हरिनाम करो। केवल हरिनाम कराने के लिए रहे और अपने किए ही नहीं है। संग हरिनाम करो और साथ ही साथ दूसरे के बोलो हरिनाम कराओ, ना केवल तू हरिनाम कर हरिनाम कर। हाँ निजे अपना कितना हरिनाम किया, एक भी नहीं माना नहीं जा है, वो नहीं होगा, वो प्रचार नहीं होता है आज। तो इसलिए आचार प्रचार करना में दुख नहीं करता है। मच्छर भी कम नहीं है। रामानुज जी के विचार बहुत सुंदर सुंदर कथा है।
रामानुजाचार्य कैसे प्रचार करने लगे हैं, एक कामी पुरुष के भी कैसे भक्त बनाए। केवल वो अपने महाप्रसाद देख रहे हो, अपने उच्चिष्ट प्रसाद देख रहे हो हैं। अच्छा, रामानुजाचार्य एक शिष्य के घर में गए, उस समय उनके माने ये नहीं था, क्या बोले, पुरुष शिष्य नहीं था, पत्नी थी, नहीं उसकी पत्नी बहुत दरिद्र था, उसके नाम क्या है? तो गुरुदेव आए हैं, सुनकर के वो विचार में गुरुदेव के कैसे सेवा करें। निकट में एक दुकानदार था जो सामान बेचता रहता था ना, चावल दाल आदि हैं, परचूनी की दुकान। वो दुष्ट व्यक्ति था, वो परचूनी के दुकानदार जो दुष्ट था है, वो स्त्री के प्रति कुदृष्टि डालता था। देखो गुरुदेव आए, ये तो बोलते हैं गुरुदेव की सेवा करना है। और उन्होंने क्या कि उनके पास वो बोले ठीक है, जितना सामान है तुम ले जाओ और रात को मेरे पास आना। बोले कोई भी बात नहीं है। उन्होंने किया कि सारे सामान लेके सब कुछ वही कर दिया। गुरुदेव और गुरु भाई रामानुजाचार्य और जितने शिष्य सबको अच्छी तरह से खिला पिला है। शाम के समय उसकी पत्नी आई, बोले गुरुदेव और सब शिष्य सब खा पी करके सब तो मस्ती है सब। बोले क्या बात हुई? बोले कैसे तुमने ऐसे सेवा की? तो सारी बात सुना है। बोले देखो मैंने वो दुष्ट जो परचूनी वाले जो उनके पास हमें देह बिक्री करना। बोले ठीक है चलो। उसके पोती उसके बारे ले गए है। और वो महिला भी कम नहीं थी, उन्होंने क्या किया, रामानुजाचार्य की उच्छिष्ट प्रसाद है। और देखो रामानुज के उच्छिष्ट प्रसाद उच्चिष्ट, और ग्रहण करते ग्रहण जब खा ली कौन, परचूनी वाले, उनकी चित्त कैसे परिवर्तन हो, वो उनके चरण पकड़ के रोने लगे। धिकता मेरे जीवन है, और तुम्हारे गुरुदेव के मुझे दर्शन कराओ है। फिर आकर के रामानुजाचार्य जी के चरण में है। ऐसी कथा है। और रामानुजाचार्य एक वो था, क्या नाम था, धनुर्धर, उसको भी क्या कर दिया है। वो डंकर था, शराब पीता था, स्त्री लेकर के दूसरे पराई स्त्री लेकर के घूमता रहता, देखता था कितना तुम सुंदरी हो है। रामानुजाचार्य के मंदिर था, मंदिर खोलने वाला था, और वो धनुर्धर, उसका नाम था क्या, धनुर्धर, दुष्ट था वो है। वो बस मंदिर के दरवाजा है ना, उसके पीठ लगा करके बैठे, और वो अपने वो क्या बोले गर्लफ्रेंड जो है, और उसका देखो कितना सुंदरी है। मंदिर के खोलने के समय हो गया, वो दरवाजा में पीठ लगा करके बैठे। कौन बोले भाई खोल दे, बोलो तो पिटाई करके, गुंडा है ना, कुछ गुंडे होते हैं ना है, वो गुंडे था। शिष्य लोग कुछ, रामानुजाचार्य शिष्य लोग कुछ नहीं बोले। रामानुजाचार्य जी जाकर बोले गुरुदेव ये दुष्ट आए हैं, क्या किया। रामानुजाचार्य देखो कैसे प्रभाव विस्तार कर दिया। स्वयं लक्ष्मण है ना है। बोले भाई बेटा एक काम कर, थोड़ा ऐसे घूमो, हम मंदिर खोलेंगे, लोग आए दर्शनार्थी आए दर्शन करेंगे। बोले तुम्हारी पत्थर अंदर में विग्रह तो पत्थर है, उस पत्थर में क्या है, देखो मेरा ये गर्लफ्रेंड जो है कितने सुंदरी है, झलमल झलमल कर रहे हैं। तो रामानुजाचार्य जी ने क्या कहा, अरे देखो ठाकुर जी विग्रह तुम कर रहे हो, ये विग्रह के साथ ये तुम्हारी जो पत्नी जो चलो पत्नी है, पत्नी मान लिया, पत्नी तो नहीं थी, वो क्या थी, प्रेमिका थी। स्टूपिड नॉनसेंस था वो। बोले अरे ठाकुर जी देखो किसी, ये तो तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है ना, इसके शरीर तो क्या बोलते हैं, पैखाना पेशाब की थैली है, दुर्गंध निकाल रहे हैं, दांत में वो हो जाता है ना, क्या बोलते हैं, पैरिया हो जाता है ना, कितने सुंदर सुगंध निकालता रहता
है आज है। और ठाकुर जी देखो कितने सुंदर, बोला हमारे ये गर्लफ्रेंड के से अधिक तुम्हारे ठाकुर सुंदर है बेटा। हाँ है, यदि इससे यदि सुंदर तुम्हारे ठाकुर जी हो तो मैं गर्लफ्रेंड के मैं छोड़ दूंगा। है देखो उन्होंने क्या किया, रामानुज ने उनके ऊपर हाथ रख दे ऊपर ऐसे, है बोले घूम, और उसके देखते ही मूर्छित हो गए। है धनुर्धर देख करके मूर्छित हो। रामानुज ऐसे ऐश्वर्य प्रभाव के विस्तार कर दिया। तो अब उन्हें रामानुज चरण ने संपूर्ण रूप से जो है सब है आज देखो। और उनको त्याग रामानुज चक्र, अच्छा तुम्हारी गर्लफ्रेंड को त्याग देने की जरूरत नहीं है, तुम उसके साथ विवाह करके है वैवाहिक जीवन रहो और ठाकुर जी की सेवा करो। तो रामानुजाचार्य जो क्या बोले, धनुर्धर जो उनके पत्नी रूप में स्वीकार किया, विवाह आदि करके रहे है, और नित्य प्रत्यम मंदिर में आकर सेवा आदि करते थे। रामानुजाचार्य जी की पूरा सेवा करता था, है ठाकुर जी की सेवा है। कहाँ चोर डके दुष्ट बदमाश था, रामानुजाचार्य उसके चित्त के कैसे कर दे, परिवर्तित कर दे, और एक एकांतिक रूप में गुरु के प्रति निष्ठा रखने है। वो तो शूद्र कुल के था, कौन धनुर्धर है। रामानुजाचार्य जब गंगा स्नान करने के लिए जाते थे ना, उनके ब्राह्मण शिष्य के हाथ क्या बोले, ब्राह्मण शिष्य के कान पर हाथ रख करके जाते थे, और गंगा स्नान करके जब आते थे तो वो धनुर्धर के सिर पर हाथ रख। तो ब्राह्मण शिष्य सोचने लगे ये गुरुदेव हम ब्राह्मण हैं, जब गुरुदेव जब स्नान करने के लिए जाते हैं हम हमारे कान पर हाथ रख करके, जब गुरुदेव आते हैं तो शूद्र शिष्य, ये गृहस्थ और शूद्र ये क्यों कर रहे हैं। रामानुजाचार्य कान में एक ये मिला, समाचार मिला, ये समझते नहीं ये है, ये धनुर्धर कितना समर्पित आत्मा है। शूद्र किसको कहते हैं और ब्राह्मण किसको कहते हैं, इतने दिन पढ़ाते पढ़ाते ये लोग के कुछ समझ में नहीं आया है। तो एक दिन क्या कि सारे शिष्यों के जो है नया नया कपड़ा दे दिया, वो भी क्या डोर कॉपी नहीं होता है ना ब्रह्मचारी के, छोटा छोटा बस कपड़ा दिया, और दे करके बोले जाओ स्नान करो, और स्नान करके कपड़ा पहन करके आओ। और जो उनके शिष्य लोग स्नान आदि करने लगे, और अपने अंतरंग शिष्य था पर्सनल सेवक रामानुजाचार्य देख, वो जो ब्रह्मचारी स्नान कर, ब्राह्मण बालक सब स्नान कर रहे हैं, उनके कपड़े को जो रखा गया उसके उलट पलट कर रख दो है, इसके कपड़ा इधर रखो, उसके कपड़ा उधर रखो जो। और वो ब्राह्मण बालक सब स्नान करके आया, एक दूसरे का कपड़ा पहन लिया, अब पहनते एक दूसरे से क्या होने लगे, मारपीट होने लगे। कि बोले नहीं गुरुदेव मुझे ये कपड़ा दिया, वो कर ये कपड़ा दिया है, ये कपड़ा अच्छा था, ये कपड़ा नहीं। पीठ पाठ दोनों शिष्य है बस जख्म होकर के रामानुजाचार्य जी के पास आकर शिकायत किया। रामानुजाचार्य जी बोले अच्छा कुछ नहीं बोले, जो हो गया चलो झगड़ा मत करो। अच्छा है, रात को धनुर्धर हर रोज आकर हरि कथा श्रवण करते थे। वही शिष्य के कहने लगे, ब्राह्मण शिष्य के कहने लगे जा है ये धनुर्धर के घर में बहुत धन संपत्ति है, एक काम कर उसके पत्नीता भी सो गए से है, रात 10 बज गया, और जा देख सारे उनके घर के सारे सामान उठा करके लिया। गुरु के आदेश हुई, रामानुज के ब्राह्मण शिष्य जो है सारे सामान उठा करके ले है। आज यहाँ तक भी जो है वो धनुर्धर के पत्नी जो है वो सोई हुई थी, और उनके आभूषण आदि जो है दाएं हाथ का आभूषण आदि भी चुरा लिया, उठा लिया है। और इतने समय वो जग गई
है। तो अब सारे शिष्य लोग जल्दी जल्दी भाग करके आ गए है। और इधर रामानुजाचार्य धनुर्धर के कहने देखो रात अधिक हो गया, आजकल दिन काल ठीक नहीं है, घर जा तुम्हारी पत्नी सो रही है अकेले, ठीक नहीं, कहीं चोरी चपाटी हो जाए है। धनुर्धर घर में आए, घर में उसकी पत्नी रो रही थी। बोले क्या हुई? बोले सारे गुरु भाई मेरे सर सामान को ले गए, कोई भी बात नहीं है। तो क्या बात हुई, तुम रो रही है? कोई बात नहीं। अरे ये भी तो गुरु की संपत्ति है, ये इस कमरा की वस्तु दूसरी कमरे में रख दिया, तो उससे क्या हो गया तुम्हारा? बोले नहीं इसलिए मैं नहीं रो रही हूँ, देखो गुरुदेव के मेरा इस साइड के अलंकार तो लेगा, दूसरी नहीं ले गया, ये गुरुदेव की सेवा में नहीं लेगा। रामानुजाचार्य देखो वो ब्राह्मण शिष्य के कहने जाओ पीछे दरवाजे में जाओ, वो लोग क्या वार्तालाप कर रहे, तुम जो लेकर के आया, तो यही सुना। तो इसको सुनकर के सारे शिष्यों की तब ज्ञान हुआ। ये वास्तव रूप में रामानुजाचार्य क्यों गंगा स्नान के पश्चात धनुर्धर शूद्र जो शिष्य है उनके कांध पर हाथ रखे क्यों आते? ये समर्पित आत्मा है। अनेक शिक्षा है रामानुजाचार्य के जीवन चरित्र में है, कथा अनेक है। कुरेश की कथा आप लोग सुना है, गुरुदेव के लिए कैसे अपने को आंखों के बलिदान दे दिया है। ये कथा समाप्त हो गया, अभी समय हो गया ज़्यादा। बोलो रामानुजाचार्य की जय है। थोड़ा थोड़ा सारे